जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल सरिता रागम में। तो अब मैं करूंगी अपने हस्बैंड के दांतों की सफाई। कई दिन से मैंने उनके दांत नहीं माजे हैं। गोचते से तो कर देती हूँ पर माजे नहीं है, तो आज मैं उनके दांत माज रही हूँ। ये ले लेती हूँ मैं पेस्ट। तो अब मैं करूंगी दांतों की सफाई, क्योंकि दांत भी इनके गंदे ही हो रहे थे। कई दिनों से मैंने साफ नहीं किए थे। वैसे तो मैं गॉज पीस से इनके डेली साफ करती हूँ, लेकिन ब्रश से मैं तीसरे चौथे दिन कर देती हूँ। तो जैसे मैं दलिया वगैरह इन्हें खिलाती हूँ ना, हमेशा मैं मुंह में भी इनके डालती रहती हूँ, क्योंकि ये मुंह को चलाएं और खाना भी सीखें। तो वही है ना, पूरी तरीके से नहीं सटक रहे। हम भी कोई चीज खाएं, अब बेशक ही मैं इन्हें पेस्ट देती हूँ, लेकिन देती तो हूँ ना, तो दांत गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए मैं तीसरे चौथे दिन इनके ब्रश से भी सफाई कर देती हूँ। और ये है कि जबड़ा भी इनका सही रहेगा, दांत भी सही रहेंगे। जब दांत ब्रश वगैरह चलेगा तो नसें भी थोड़ी सी खुलेंगी ही। तो सभी तरीके से फायदा है। और ये जो सक्शन मशीन का मैं रखती हूँ ना, ये इसलिए रखती हूँ क्योंकि ये थूक वगैरह सटकते नहीं है, तो ये अपनी तरफ से खींच लेता है। इसी के अंदर सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं हमेशा सक्शन मशीन का ही यूज करती हूँ। तो जो भी थूक था इनके अंदर, वो सारा का सारा इसमें चला गया है। तो इस तरीके से इनके दांतों की भी मैं सफाई रखती हूँ। तो दांत भी इनके एकदम साफ मिलेंगे, आपको कोई गंदगी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। और इससे जीभ भी साफ हो जाती है, और जो भी अंदर थोड़ा बहुत कुछ हो वो भी इससे पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तो दांत तो इनके साफ हो गए। उसके बाद मैं गॉज पीस ले लेती हूँ, और गॉज पीस से जैसे थोड़ा बहुत दांतों पर रह जाता है ना, उसको साफ कर देती हूँ, और जीभ भी सी साफ कर देती हूँ। तो ये मैंने पूरा कर दिया है साफ। अब तो वैसे मेरी उंगली खाते नहीं है, पहले खा लेते थे, अब नहीं खाते हैं। ब्रश कर लगाती हूँ ना, तो उसे तो दबा लेते हैं, चबाते हैं, खींचते हैं, लेकिन उंगली अब मेरी नहीं करते। लेकिन फिर भी सावधानी से ही करती हूँ मैं, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही है, इनके गुस्से में कुछ पता नहीं चलता है। अभी भी सावधानी पूर्वक ही मुझे काम करना पड़ता है। तो ये ले ली है मैंने चम्मच। चम्मच पे इसी गॉज पीस को लगा के, और इससे करूंगी फिर मैं इनकी जीभ की सफाई। तो ऐसे जीभ की सफाई भी बहुत अच्छे से होती है। यही है कि हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी चीज इनकी गंदी ना रहे। बेशक चाहे हम गंदे रह लें, हम भी नहीं रह सकते, क्योंकि भाई हम भी इन्हीं के पास में ही रहते हैं। अपना भी ध्यान रखना पड़ता है इनके साथ साथ में, लेकिन इनका ज्यादा रखना पड़ता है। तो जीभ की सफाई भी मैं ऐसे ही करती हूँ, चम्मच पे लगा के गॉज पीस। तो उससे ना बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। दूसरा ये भी नहीं रहता है कि कहीं ये मेरी उंगली को चबा ना दें। कैंची भी बताई थी मुझे डॉक्टरों ने, एक आती है मुंह को साफ करने के लिए, कि उससे कर दिया करो। एक और आता है जीभ को साफ करने के लिए, लेकिन चम्मच से ज्यादा मुझे कुछ भी कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो मैं चम्मच के ही साथ हमेशा इनकी जीभ की सफाई करती मेरा हूँ। सिलेंडर खत्म हो गया है, और आज मैं खुद ट्राई करती हूँ, क्योंकि इससे पहले ना मैंने कभी भी सिलेंडर को नहीं लगाया है। मैं और उसी के आगे भी लगवाती हूँ। पिछली बार मैंने एक भैया से पूछा था, मैंने कहा भैया मुझे बता दो कैसे लगाते हैं। देखती हूँ होता है तो ठीक है, वरना तो हम्म। यस, निकाल तो लिया मैंने, क्योंकि मैंने कभी इससे पहले सिलेंडर लगाया नहीं है, आज पहली बार ट्राई कर रही हूँ। निकाल तो दिया, बस लग नहीं जाए अच्छे से, क्योंकि ये है गैस जैसी चीज, मुझे लगता है डर। एक तो सबसे बड़ा खतरा यही है, ये होता नहीं है सीधा। मैंने पहले से बहुत बार करके देखा है, ये होता नहीं है, क्योंकि स्लिप में छेद नहीं है। अगर स्लिप में छेद होता है तो नीचे उग के आ जाती है।
हवा खुली पहली बार लगाई है मैंने। इसमें ये ना कि हर चीज सीखनी चाहिए। दूसरों के ऊपर कब तक रहोगे, दूसरों के ऊपर रहोगे तो एक और नया काम आ गया, सिलेंडर खुद से लगाना। तो अब मैं करूंगी अपने हस्बैंड की सेविंग, और सेविंग मैं खुद ही करती हूँ, आपको भी पता है। मैंने अभी तक नाई से इनकी कभी भी सेविंग नहीं कराई है, मैं खुद ही करती हूँ, और वो भी रेजर से करती हूँ। क्योंकि ट्रिमर मैंने ऑनलाइन, मुझे अभी करना आता नहीं है, मैंने देखा भी नहीं है ट्राई करके कभी भी। और मैंने भैया से भी मंगवाया था तो उन्हें दुकान पे मिला नहीं था, तो इसी से मैं अभी तक काम चला रही हूँ। तो ये लगा लिया मैंने, इनके सोप लगा लिया है बालों पे, जिससे कि इनके दर्द ना हो, क्योंकि बताते हैं दर्द होता है। अब मुझे तो नहीं पता है, लेकिन एक भैया बता के गए थे कि दर्द होता है बालों में, तो मैंने इनके सोप लगा लिया है जिससे कि इनके दर्द कम हो। तो देखो मेरे हीरो, बस यही है कि बेचारे प्रॉब्लम होती है। अब देखो मुंह खोल रखा है इन्होंने, ये बैठने में ऐसे करते हैं, कभी कभी परेशानी होती है इनको, कभी ठीक भी रहते हैं, लेकिन बैठने में और खड़े होने में इनका मुंह ज्यादातर ऐसे खुला रहता है, वैसे तो ठीक रहता है। तो सेविंग अब मैं जल्दी ही कर लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे इनकी सेविंग करने में, पहले तो भी लगता था ना, अब नहीं लगता है। तो सेविंग में मेरी अभी हो ही जाएगी, और सिर के बाल तो मैं ज्यादा बड़े हो जाएंगे ना जब ही बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बुरे लगते हैं फिर सेविंग। बाबा आशीर्वाद दे दो पास आके। Yani çagrayı tutar. Yani çagrayı. Orayı kapırma başa bağlı. Matarani आगे çagrayı. देखना कौन आया है, बाबा हैं। मातारानी ने çagrayı गवड़ा ये नहीं. राम राम कर दो, राम राम कर दे, राम राम कर देना, राम राम कर दे, राम राम कर दो जल्दी, हाथ जोड़ दे, जल्दी जोड़ो। हाथ जोड़ दे, ना जोड़ोगे, हाथ जोड़ दे, जोड़ दो, ना हाथ जोड़ जोड़ोगे, दे। बाबा खाना खा ले तुम। जोड़ दो, ना जोड़ोगे।